एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ स्पोरोफिल्स की, जो कि जिमरमैन ने अपनी टीलोम थ्योरी के रेफरेंस में दिया था कि किस तरीके से टेरिडोफाइट्स के केस में स्पोरोफिल्स का ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ होगा। So, Zimmermann attempted to explain the origin of sporophylls in three main groups of vascular cryptogams. So, sporophyll ऐसी leaves को कहते हैं जिनमें sporangia present होते हैं. So, origin of sporophylls in Lycopsida. Lycopsida के केस में एक्सिलरी स्पोरेंजिया देखने को मिलती है. So, Zimmermann ने अपनी टीलोम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइकोप्सिडा में स्पोरोफिल्स के ओरिजिन को इन स्टेप्स के थ्रू विजुअलाइज किया है। सबसे पहले एग्रीगेशन ऑफ द स्टेराइल एंड द फर्टाइल टीलोम, उसके बाद रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टीलोम्स एंड मीजोम्स, एंड फाइनली रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्पोरेंजिया। सो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एग्रीगेशन हुआ होगा स्टेराइल और फर्टाइल टीलोम का। ये हमारा स्टेराइल टीलोम है और ये फर्टाइल टीलोम है। इनका एग्रीगेशन होने के बाद टीलोम्स और मीजोम्स के नंबर में रिडक्शन हुआ होगा और फाइनली स्पोरेंजिया के नंबर में रिडक्शन होने के कारण यहाँ पर एक्सिलरी स्पोरेंजिया बन रही है। यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया एक्सिलरी पोजीशन में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की, जो कि है ओरिजिन ऑफ स्पोरोफिल्स इन स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा के केस में जो स्पोरेंजिया होते हैं वो एक पेल्टिक डिस्क के अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो इसके लिए स्पिनोप्सिडा में स्पोरोफिल्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के लिए जिमरमैन ने ये सीक्वेंस सजेस्ट किया था कि सबसे पहले देयर में बी डाउनवर्ड बेंडिंग और रिकर्वेशन ऑफ द फर्टाइल टीलोम। सबसे पहले जो फर्टाइल टीलोम है उसमें रिकर्वेशन हुआ होगा, यानी कि डाउनवर्ड बेंडिंग हुई होगी। उसके बाद वेबिंग यानी कि दो डिफरेंट टीलोम्स का फ्यूजन by the formation of parenchymatous tissue between them. वेबिंग के बाद एक तरीके की पेल्टेड डिस्क बन गई होगी और यहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से जिमरमैन ने अपनी टीलोम थ्योरी के एलिमेंट्री प्रोसेसेस को सीक्वेंस करके बताया कि स्पिनोप्सिडा के केस में कुछ इस तरीके से पेल्टेड डिस्क और स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है ओरिजिन ऑफ स्पोरोफिल्स इन टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के केस में लार्ज पिनेटली डिवाइडेड स्पोरोफिल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके रेफरेंस में जिमरमैन ने जो सीक्वेंस सजेस्ट किया था वो था ओवरटॉपिंग ऑफ द स्टेराइल एंड द फर्टाइल टीलोम लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पिनेट स्पोरोफिल्स। इस केस में सबसे पहले स्टेराइल और फर्टाइल टीलोम्स में ओवरटॉपिंग हुई होगी, जिसकी वजह से पिनेट स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। उसके बाद लैटरल फ्यूजन वेबिंग हुई होगी मीजोम्स की, जिसकी वजह से पिन्नेट स्पोरोफिल्स बने होंगे जिनमें मार्जिनल स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। और थर्ड स्टेप जो था वो था इनकर्वेशन, जिसकी वजह से जो स्पोरेंजिया थे वो मार्जिनल से लोअर सुपरफिशियल पोजीशन में आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।